मित्रों को जो पत्र दिए गए वो सुना रहे हैं। छठा पत्र। आपको वही काम करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो। पपीहे की तरह मन में धारणा करके दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। भले ही प्राण चले जाए, परंतु भगवत प्राप्ति के साधन भजन ध्यान एक पल के लिए भी नहीं छूटने चाहिए। भजन ध्यान और सत्संग में त्रुटि क्यों की जाती है समझ में नहीं आता। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप मृत्यु से बच सकते हैं। अतएव पपीहे की भांति प्राणों की परवाह न करके प्रण को निभाना चाहिए। पपीहा प्रण कबहु न तजे तो तन बेकाज। तन छूटे तो कछु नहीं, प्राण छूटे तो लाज। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। यूं विचार करके आपको वो काम कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस काम के लिए आपका संसार में आना हुआ है उसी को ही भूल जाओगे तो कितना बड़ा धोखा होगा। इसलिए भगवान के नाम जप साधन और सत्संग का मन में बड़ा जोर से ख्याल रखना चाहिए। सत्संग भजन और ध्यान वैराग्य के बिना नहीं होते। संसार के भोगों में वैराग्य हुए बिना ईश्वर में प्रेम नहीं हो सकता। संसार के सुख तथा रुपए क्या काम आएंगे, सब कुछ यही रह जाएगा। यदि भगवान का नाम नहीं लिया तो ये संसार के सुख किस काम के रहेंगे। सुख के माथे शिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की, जो पल पल राम रटाए। सियावर रामचंद्र जी की जय। शरीर और रुपए यही रह जाएंगे, आगे चलकर ये आपके किसी काम नहीं आएंगे। अतएव जब तक इन पर आपका अधिकार है तब तक आप इनसे अपनी इच्छा अनुसार काम ले लो। ईश्वर की प्राप्ति में पुरुषार्थ प्रधान है। यूं समझ करके धन आदि को धूल के समान समझकर असली आनंद में बड़े जोर से लगना चाहिए, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। सातवां पत्र। समय बीत रहा है। जो समय को अमूल्य जान लेगा वो एक पल भी व्यर्थ काम में नहीं बिताएगा। भगवत चिंतन के बिना किसी दूसरे काम में समय बिताना व्यर्थ है। जिसको भगवान के नाम और ध्यान में आनंद रूपी अमृत का रस मिलने लगता है वह उसको छोड़ नहीं सकता। आनंदमय के ध्यान में कुछ कष्ट नहीं है। ध्यान तो बड़ी प्रसन्नता के साथ अनायास ही होता है। भगवान की प्राप्ति के साधन में कुछ कष्ट नहीं है। भूल से कष्ट मालूम देता है। भगवान की प्राप्ति का साधन तो बहुत सुगम है, पर इधर चल के देखें तब पता चलता है। आठवां पत्र। सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न जो कुछ भी भासता है वह है नहीं, ऐसा समझकर जो कुछ भी चिंतन में आता है उसका ख्याल छोड़कर जो बच रहे उसको अचिंत्य सच्चिदानंद समझकर उसी में स्थित हो जाए। इस प्रकार अधिक अभ्यास करने पर अचिंत्य के ध्यान की स्थिति हो सकती है।
जल में बर्फ की तरह अपने शरीर को आनंद में डुबोकर शरीर को ढा दो। ढा देने का अर्थ अपने को शरीर मत मानो, फिर आनंद ही आनंद रह जाएगा। इस प्रकार ध्यान करने से सच्चिदानंद के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। सच्चिदानंद घन का भाव क्या है कि होनापना, और शरीर तथा जो कुछ भी चिंतन में आता है उसका अत्यंत अभाव होना, अर्थात दृश्य मात्र कुछ है ही नहीं, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय। ऐसा होने से एक सच्चिदानंद के अतिरिक्त सबका अभाव होकर परम आनंदमय एक सच्चिदानंद घन की सर्वत्र अभिन्नता से रह जाता है। वही परम पद है, वही परम ब्रह्म है, वही अमृत है। जो मनुष्य ध्यान के मर्म को जान लेता है, बिना ही चेष्टा के उसका ध्यान हर समय बना रहता है। जब तक ध्यान करने में कोई परिश्रम मालूम होता है, तब तक ध्यान का मर्म नहीं जान पाया। ध्यान का मर्म जान लेने पर फिर आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा कुछ नहीं है। उस आनंदमय का ध्यान अपने आप होता है, वह तो फिर कुछ भी नहीं चाहता। नवा पत्र, आपका पत्र मिला। कृपा दया तो भगवान की सब पर सदा ही बनी हुई है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ बनता है, परंतु उनकी वह कृपा भजन किए बिना समझ में नहीं आती। कृपा का प्रभाव जाने बिना कृपा की प्रतीति नहीं होती, तब उद्धार कैसे होगा? विश्वास ही सार है। बिना विश्वास के नारायण में प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के नारायण मिलते नहीं, और नारायण के मिले बिना संसार से उद्धार होने का कोई उपाय नहीं। जिस बात से एक दो दिन में ही भगवान में थोड़ा थोड़ा प्रेम बढ़ता दिखाई देता हो, उस बात को निरंतर अपने मन के अंदर धारण करके अपने मन में सुनो, अपने मन में ही पढ़ो। लिखी हुई हो तो वैसे पढ़ो, पर वो बात अपने मन के अंदर घूमती रहनी चाहिए। जब दिन रात निष्काम प्रेम भाव से जप होने लगेगा, फिर मनुष्य का इस संसार में कहीं लोभ नहीं होगा, क्योंकि जब भगवान के प्रेम का सच्चा लाभ प्रत्यक्ष दिखने लगता है, तब भजन अपने आप होने लगता है, और फिर भगवान के भजन का अपने आप ही आनंदानुभव होने लगता है। फिर वो संसार के धन पदार्थ आदि के लोभ में क्यों फंसेगा? क्योंकि उसको बड़ी चीज मिल गई, फिर विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ती। उस और का आनंद नहीं जाना जाए, तभी तक भजन करना कठिन होता है। पिछले पाप तो सभी के बहुत ही किए हुए हैं, परंतु भगवान के नाम जप के प्रताप से सभी पाप भस्म हो जाते हैं, फिर कुछ भय नहीं रहता है। भजन होता रहे तो कोई चिंता की बात नहीं। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी अग्नि की, परी पुराने घास सियावर। रामचंद्र जी की जय। पिछले पापों की कौन जाने, और जानने की आवश्यकता भी नहीं। भगवान नाम जप से भी सभी नाश हो जाते हैं, इसलिए बहुत तत्परता से नाम जप में लगा रहना चाहिए। कलयुग में नाम जप के समान कोई उपाय नहीं है, एकमात्र भगवान नाम जप ही सार है। इसलिए जिस उपाय से नाम जप हो सके
पूरी चेष्टा से उसमें लग जाना चाहिए। रामायण में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरऊ पारा। यही नहीं है रामायण में, वो सेठ जी ने कहा है इसलिए सिर पर बात है, रामायण की चौपाई नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी उतरई भव पारा। आता तो बहुत है, चौपाई रामायण में है नहीं। चलो, अपने तो सेठ जी ने कह दिया, मान लेते हैं। यदि भगवान नाम का जप नहीं होता है तो आपका भगवान में विश्वास ही नहीं है, यही समझना चाहिए। नहीं तो और क्या कारण समझा जाए। एक बार विश्वास करके भगवान के नाम का जप और ध्यान करके देखिए, ये आपके ज्यों ज्यों पाप नष्ट होंगे त्यों त्यों आपकी इसमें रुचि होगी। जब तक नाम और ध्यान नहीं करते हैं तब तक आपके हृदय पर पाप का साम्राज्य है, आपके हृदय को पापों ने पकड़ रखा है। इसलिए इस पर आक्रमण करो, जोर से आक्रमण करो पापों पर। भगवान का नाम और ध्यान, इन दोनों से पाप भग जाएंगे। फिर सांसारिक लोभ रहेगा ही नहीं। आप सांसारिक आनंद को ही आनंद मान रहे हैं और इसी में ही फंस रहे हैं और जीवन व्यर्थ जा रहा है। चेतो, आपको विचार करना चाहिए कि संसार में आकर मैंने क्या किया। पशु की तरह खाया पिया सोया। खाना सोना विषय भोग तो पशु भी करते हैं, फिर पशु से अधिक आपको क्या मिला, ये सोचना चाहिए। पशु में और मुझ में क्या अंतर रहा। इस प्रकार विचार करके देखने से मालूम होता है कि हमारा जन्म लेना व्यर्थ हो गया। केवल 9-10 महीने माता को बोझ ढोना पड़ा। अब तो चेत जाओ, नहीं तो पीछे पछताने से कोई फायदा नहीं। अंत में भगवान के भजन के बिना कोई काम आवेगा नहीं। सब आपसे दूर हो जाएंगे, सब आपको छिटका देंगे। ये दशा होने वाली है, सबके साथ होने वाली है। ये सब यहीं रह जाएगा, शरीर भी साथ नहीं जाएगा। और तो क्या बात कहे, इससे बढ़कर आपको क्या बात लिखें। कल मिति कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी संवत 2005 रविवार को रात्रि के समय दिवाली के महोत्सव पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन हम लोगों ने आनंद पूर्वक किया। आप लोगों ने भी वैसे ही किया होगा, पत्र आने से मालूम होगा। जब भी दिवाली आती है तो ये सोचना चाहिए कि सदा के भांति दिवाली का निश्चित समय आया और चला गया, परंतु प्रतिक्षण क्षीण होने वाले इस मानव जीवन के अमूल्य समय का हमने किस हद तक सदुपयोग किया है, ये विचारणीय है। केवल मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसमें ये जीव इस जन्म मरण के चक्र से सदा से छूटकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। अगर हमने अपनी असावधानी से इस दुर्लभ जीवन को पशुओं के भांति भोगों में ही समाप्त कर दिया तो अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए श्रुतियां हमको चेतावनी देती है, यह चेद अवेदी दत सत्यमस्ति नोचेद यह वेदीन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकाद अमृता भवन्ति। जब तक मनुष्य का शरीर है, भगवान की कृपा से मिली हुई इंद्रियां अंतःकरण में शक्ति विद्यमान है, तब तक परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, और यदि नहीं जाना
तो बड़ी भारी हानि होगी। जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वे समस्त प्राणी मात्र में परमात्मा का चिंतन करते हुए इस लोक से प्रयाण करके अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। अतः हमें इस चेतावनी पर अवश्य विचार करना चाहिए। लिखी रतनगढ़ से जयदयाल हरिकृष्ण का राम राम वंचना। लक्ष्मी नारायण जी का पूजन कार्तिक कृष्णा अमावस बुधवार संवत 1997 रात्रि में आनंद पूर्वक किया। आप लोगों ने भी किया होगा। ये बात क्यों लिखते हैं ये कि कई सकाम शब्द लिखा करते हैं, उनको मिटाने के लिए लिखा है सेठ जी ने। खूब भंडार भरिया रहसी, लक्ष्मी जी यूं कृपा करसी, सेठ जी ने सब हटा दिया, ये इसलिए लिखा है। यहां सब प्रसन्न है, आप सबकी प्रसन्नता के समाचार लिखिएगा, सबको यथायोग कहिएगा। दीपमालिका बीत गई, बहुत सा समय चला गया। अब कल्याण के लिए हम लोगों को सचेत होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावत् च दूरे जरा यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। जब तक गृह रूपी शरीर स्वस्थ है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है, आयु का भी विशेष क्षय नहीं हुआ है, तभी तक बुद्धिमान मनुष्य को अपने कल्याण के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदने का काम व्यर्थ है। काल भजंता आज भजंता अब पल में परलय होयगी बहुरिक भजे गो कब दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान सियावर रामचंद्र जी की जय। कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो चौ